तो गाइस सब कैसे हो। मैं हूं नॉन रिटेलर नॉन चैनल पर आप लोग का एक बार स्वागत। तो आज मैं आप लोगों के साथ बात करने वाला हूं वीआई का रिटेलर वर्सेस एजेंट एंड प्रोमोटर, क्योंकि बहुत सारा लोगों के दिल में सवाल है कि रिटेलर क्या है, एजेंट एंड प्रोमोटर क्या है दोनों अलग है, तो हम किसको आईडी लेकर काम करें, रिटेलर लेकर काम करें या एजेंट या प्रोमोटर लेकर काम करें। तो सारा डिटेल्स हम बात करेंगे इस आज के वीडियो में। तो आप भी अगर वीआई का सिम सेलिंग का काम करना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वीडियो को आप लोग जरूर एंड तक देना। ए टू जेड डिटेल्स हम बात करेंगे वीआई रिटेलर वर्सेस एजेंट एंड प्रोमोटर लोगों के लिए। तो लेट्स गेट स्टार्ट। तो गाइस सबसे पहली बात तो देखो, रिटेलर जो है ए अलग है वीआई का, एंड प्रोमोटर एजेंट जो है ए भी अलग है। तो इन दोनों के बारे में हम सब कुछ बात करेंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं। आप सिर्फ वीडियो को एंड तक देखना। देखो सबसे पहले बात कर लेते हैं आप लोगों को रिटेलर क्या है एंड एजेंट एंड प्रोमोटर क्या है। रिटेलर है कि आप एक जगह पर बैठकर काम कर सकते हो, जहां पर काम जो भी वीआई का काम है वो सारा काम आप कर सकते हो। एजेंट एंड प्रोमोटर के जो काम होते हैं वो एक जगह पर बैठकर काम नहीं होते, वो होता है मार्केट में जाके या जिस जगह पर भी भीड़ भाव है उस जगह पर जाके कैंप करना। कैंप करने के बाद वीआई का जो भी सर्विस है उसे कस्टमर को अच्छे से बताना होगा, ये सर्विस है आप ये करो, अच्छा खासा ऑफर वगैरह मिल जाते हैं। ये होता है प्रोमोटर एंड एजेंट का काम है, जो कि एक जगह पर बैठकर काम नहीं होता है। ये अलग अलग मार्केट में आप लोगों को जाना पड़ता है, कैंप करना पड़ता है, उसके बाद ये काम होता है। तो ये होता है प्रोमोटर एजेंट एंड रिटेलर जो है एक जगह पर बैठकर काम होता है। पर रिटेलर आप कैसे लोगे? रिटेलर लेने के लिए नॉर्मली क्राइटेरिया है, आपका 18 साल होना चाहिए, साथ में आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, एक मोबाइल फोन होना चाहिए, वो तो होगा, साथ में आपके पास एक दुकान होना चाहिए, दुकान नहीं तो घर भी एक होना चाहिए जहाँ पर बैठकर आप काम कर सकते हो। और प्रोमोटर एंड एजेंट लेने के लिए आपके पास कोई भी दुकान नहीं है, कोई बात नहीं, घर नहीं है, फिर भी कोई बात नहीं, आप लोग काम कर सकते हो। इसके लिए दोनों आईडी लेने के लिए आप लोगों को जाना पड़ेगा आपका नियरेस्ट जो भी वीआई के डिस्ट्रीब्यूटर्स है उनके साथ आप लोगों को बात करना होगा। आप अगर रिटेलर लेना चाहो तो भी आपको उनके साथ ही बात करना है, आप अगर एजेंट या प्रोमोटर लेना चाहो तो भी आप लोगों को उनके साथ ही बात करना है, क्योंकि इसके अलावा आपको कोई भी आईडी नहीं दिला पाएंगे। तो आप लोगों को उन लोगों के साथ कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा, आपका नियरेस्ट जो भी डिस्ट्रीब्यूटर्स है उनके साथ आप लोग को कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा वीआई के डिस्ट्रीब्यूटर। अब मैं बात कर ले जो रिटेलर होते हैं इनका काम क्या क्या होता है। नॉर्मली देखो इन लोगों को जो काम होता है वो होता है कि पेमेंट भी करना, मतलब अगर किसी का एयरटेल जियो या बीएसएनएल का सिम है तो उसको आप वीआई पर पोर्ट कर सकते। इसके बाद क्या होता है न्यू सिम, अगर कोई कस्टमर वीआई के न्यू सिम लेना चाहे तो आप उसे न्यू सिम सेल कर सकते हो। अगर कोई कस्टमर सिम खो गया, डैमेज हो गया तो उसको आप रिप्लेस करके दे सकते हो। एक प्रोमोटर एजेंट का काम क्या क्या हो सकते हैं? प्रोमोटर एजेंट का काम सेम ही काम प्रोमोटर एजेंट को भी रह जाते हैं, काम में कोई भी अलग नहीं है। बट यहाँ पर जो अलग है वो है रिटेलर लेकर आप एक जगह पर बैठकर काम कर सकते हो, बट प्रोमोटर एजेंट लेकर आप एक जगह पर बैठकर काम नहीं कर पाओगे, क्योंकि यहाँ पर आपको काम बहुत ज्यादा करना पड़ेगा। एजेंट एंड प्रोमोटर में बहुत ज्यादा काम करना पड़ेगा, तो आप लोगों को मार्केट में जाके काम करना पड़ेगा। अब बात कर लेते हैं हम इनकम को लेकर, जो कि सबसे मेन चीज जो है इनकम को लेकर। तो इनकम देखो बहुत बढ़िया है रिटेलर पर भी, एंड उससे भी बहुत बढ़िया है एजेंट पर भी। एजेंट एंड प्रोमोटर दोनों में इनकम बहुत बढ़िया। अब रिटेलर में किस तरह से इनकम होता है? रिटेल में जो भी आपका दुकान वगैरह है इसके लिए रिटेलर है स्पेसिफिक। तो रिटेलर में क्या आपके पास जो भी कस्टमर आएंगे, जो भी काम उसे करके दोगे उसके बदले में आप लोगों को कमीशन मिलेगा। और एजेंट एंड प्रोमोटर में क्या होता है कि आप जो भी कस्टमर को सेल करोगे उसके ऊपर कस्टमर से तो कोई पैसा आपको लेना नहीं पड़ेगा, सब कुछ कंपनी ऑफर देते हैं आपको। कंपनी की तरफ से या डिस्ट्रीब्यूटर की तरफ से आप लोगों को इनकम या सैलरी या कमीशन जो भी बोलो वो आपको डिस्ट्रीब्यूटर की तरफ से मिलेगा। बट जब आप रिटेलर लेकर काम करोगे तो आपको डायरेक्ट कंपनी की तरफ से कमीशन मिलेगा। जो कमीशन आपको मिलेगा वो आपका जो भी रिचार्ज वाले रहेगा वीआई का स्मार्ट कनेक्ट है वहां पर मिलेगा। बट आप जब एजेंट प्रोमोटर लेकर काम करोगे तो आपको डायरेक्ट आपका बैंक पर या हैंड पर आप लोगों को कैश मिलेगा। तो ये होता है दोनों का पेमेंट सिस्टम, जो कि बहुत बढ़िया है। आप सबसे मेन जो चीज है टारगेट, ये मेन चीज है। देखो रिटेलर पर आपका कोई भी टारगेट नहीं है, आप आपके मर्जी के हिसाब से काम कर सकते हो। बट एजेंट एंड प्रोमोटर को बहुत ज्यादा टारगेट है दोस्त, बहुत बढ़िया टारगेट यहाँ पर दिया जाते हैं कि एक मंथ पर आप लोगों को 50 MNP करना पड़ेगा, 20-30 सिम एक्टिवेशन करना पड़ेगा, इतना करना ही पड़ेगा, मैंडेटरी है। इस टाइप से टारगेट दिया जाते हैं। बट रिटेलर में ऐसे कोई टारगेट नहीं है, सिर्फ नॉर्मल सा टारगेट है। अगर 5 सिम एक्टिवेशन MNP कर देते हो तो आपका जो डेमो प्लान है वो आपको फ्री में मिल जाती है। हालांकि एजेंट प्रोमोटर में इस तरह का डेमो प्लान वगैरह नहीं मिलते जो कि रिटेलर पर मिलता है। बट रिटेलर में कोई मतलब आपको लिमिट नहीं है कि इतना करो वगैरह, आपका जो भी मर्जी आप उस हिसाब से कर सकते हो। बट यहाँ पर इनकम भी उस हिसाब से मिलेगा, क्योंकि जितना काम करोगे उतना इनकम मिलेगा। बट एजेंट एंड प्रोमोटर में इनकम बहुत बढ़िया है, पर टारगेट भी बहुत ज्यादा, क्योंकि देखो आपके दुकान पर 5-10 कस्टमर आएंगे, बट आप एक जगह पर जब भीड़ भाड़ जगह पर जाके काम करोगे तो वहाँ पर बहुत सारा कस्टमर आएंगे। तो यहाँ पर एजेंट एंड प्रोमोटर में इनकम बहुत बढ़िया इनकम होता है। रिटेलर में थोड़ा सा कम इनकम होता है, बट रिटेलर पर कोई भी प्रेशर नहीं होता है, कोई भी हेडेक नहीं होता है, वो लोग उसके मर्जी से काम कर सकते हैं। बट जो एजेंट एंड प्रोमोटर होते हैं वो उनके मर्जी से हिसाब से नहीं, डिस्ट्रीब्यूटर के मर्जी के हिसाब से काम करना पड़ेगा। डिस्ट्रीब्यूटर जिस दिन बोलेगा, जहां पर बोलेगा कैम करना पड़ेगा, उस जगह पर जाके सिम से लिमिट पे करना वगैरह पड़ेगा। बट यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटर के अंदर जब एजेंट बन के प्रोमोटर बन के काम वहाँ पर इनकम बहुत बढ़िया मिलती है। अब मैं बताता हूँ आपके लिए कौन सा बेस्ट है, कौन सा बेस्ट। आप रिटेलर लेना, आपको रिटेलर लेना सही रहेगा कि एजेंट या प्रोमोटर लेना सही रहेगा। देखो नॉर्मल मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, आप अगर एक दुकानदार हो, आपके पास दुकान है, आप अगर ऑलरेडी आपके पास दुकान है तो आप रिटेलर लेकर काम करो, क्योंकि यहाँ पर आप लाइफ टाइम काम करोगे,
कोई दिक्कत वाली बात नहीं। उसके बाद अगर आपको लगता है कि हाँ मैं आप मतलब और भी ज्यादा बहुत ज्यादा MNP कर रहा हूँ, एक्टिवेशन कर रहा हूँ, तो आप उस टाइम पर प्रोमोटर एजेंट भी ले सकते हैं। एक रिटेलर प्रोमोटर एजेंट ले सकते हैं या एक प्रोमोटर एजेंट रिटेलर आईडी भी ले सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आराम से। यहाँ पर आपके पास अगर दुकान वगैरह है तो रिटेलर आपके लिए बेस्ट है। आपके पास दुकान वगैरह नहीं है, आप कोई काम वगैरह नहीं करते हो, आप चाहते हो कि मैं VI पर सिम सेलिंग का काम करूँ, तो आपका जो भी नियरेस्ट डिस्ट्रीब्यूटर है उनके साथ बात करो, उनको बोलो मैं प्रोमोटर या एजेंट बनना चाहता हूँ, मुझे बना दीजिए, मैं मार्केट में जाके सिम सेल MNP करूंगा। उसके बाद में जो भी कमीशन आप लोगों को हिसाब से हो जाएगा वो आपको डिस्ट्रीब्यूटर पेमेंट करे। तो आपके पास दुकान नहीं है तो एजेंट या प्रोमोटर लेकर काम करो। आपके पास अगर दुकान वगैरह है तो रिटेलर लेकर काम करो। रिटेलर लेकर लगता है कि आपको बहुत ज्यादा MNP एक्टिवेशन आप कर रहे हो, उस टाइम पर आप एक प्रोमोटर या एजेंट आईडी ले लेना, तो वहाँ पर आप लोग को और भी ज्यादा एक्सक्लूसिव बेनिफिट, एक्सक्लूसिव ऑफर मिल जाते हैं जो कि रिटेलर आईडी पर ऑफर वगैरह नहीं मिलते। जैसे मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ, रिटेलर आईडी पर अगर आप पोर्ट करोगे तो लगभग 13 रुपीज का खर्चा आता है। वही अगर आप लोग एजेंट आईडी से पोर्ट करोगे तो वहाँ पर तो कोई खर्चा नहीं आएगा। कस्टमर का नॉर्मल 300 रुपीज का रिचार्ज मिल जाएगा। कस्टमर का अगर SMS रिचार्ज करने के लिए रिचार्ज नहीं तो मिल जाएगा। उसके बाद भी आप लोग को 20 रुपीज 30 रुपीज का कमीशन मिलेगा। बार रिटेलर में करोगे तो सिर्फ कस्टमर को 300 रुपीज का रिचार्ज मिलेगा, आपको 13 रुपीज का खर्चा आएगा। तो यहाँ पर आपको कोई ज्यादा प्रॉफिट नहीं, बट एजेंट पर बहुत ज्यादा ऑफर है, बहुत बढ़िया प्रॉफिट है। तो आप लोग अगर दुकान नहीं है तो एजेंट लेकर काम करो, दुकान अगर न्यू है तो भी आप रिटेलर लेकर काम करो। उसके बाद जब लग गया आपका हाँ मेरे अच्छा खासा कस्टमर हो गया, मुझे अच्छा MNP एक्टिवेशन में करता हूँ, तो आप प्रोमोटर एजेंट लेकर आप काम कर सकते हो। बट हाँ प्रोमोटर एजेंट पर टारगेट कंप्लीट करोगे तब भी आपको इनकम मिलेगा, वरना आप लोग को इनकम नहीं मिलेगा। तो जब भी आप प्रोमोटर या एजेंट बनोगे, डिस्ट्रीब्यूटर के साथ अच्छे से बात कर लेना कि कितना MNP पर कितना मिलेगा, कैसे कमीशन मिलेगा, सब कुछ उसके साथ अच्छे से डिस्कस कर लेना, क्योंकि जो भी पैसा देता है वो डिस्ट्रीब्यूटर आपको देते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूटर के साथ ही आपको अच्छे से बात करना होगा, और जो भी एक्टिवेशन MNP करना हो उसका एक अच्छे से रजिस्टर भी आप लोग को रखना पड़ेगा। तो मेरे ख्याल से रिटेलर बहुत बेस्ट है, एजेंट प्रोमोटर भी बेस्ट है, बट ये अलग अलग लोगों के लिए बेस्ट है। जिनके दुकान है उसका रिटेलर बेस्ट है, जिनके दुकान नहीं है उनके पास प्रोमोटर एजेंट बेस्ट है। तो जो भी आपका अच्छा लगे वो आप करो, बट आप लोग ध्यान से करो, क्योंकि एजेंट प्रोमोटर में बहुत अच्छा टारगेट यहाँ पर मिल जाते हैं। तो टारगेट आपको फिल करना ही पड़ेगा। तो जो भी डिटेल्स था, मेरे एक्सपीरियंस था, जो मैंने आप लोगों को बता दिया। बाकी आपके दिल में कुछ भी सवाल आप कमेंट कर सकते हो, हर एक कमेंट के रिप्लाई मैं आप लोग देते जाऊंगा। आज के लिए थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू, बाय बाय।